सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी भावना में निहित हैं और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अन्य उत्सवों की तरह जो कि जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, लोक साहित्य उत्सव में भी सभी लोग अपना योगदान देंगे, मतदान करेंगे, सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी वर्ग, सभी जगहों के लोग। आपले मत, आपला हक। So now let's give you a brief of what happened, why we came, where we met, और लास्ट 2 दिन में हमने क्या किया। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, all the district magistrates, commissioners of police, chief secretary, DGP, all the senior officials who are responsible for creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP SP, शिवसेना, शिवसेना UBT, टोटल 11 पार्टीज। तो पार्टीज ने हमसे क्या कहा, पहले मैं ये आपको बताता हूं, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा, और बड़ी सही बात कही, कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज ए डिमांड दे मेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं, खासतौर से अर्बन एरियाज में, मुंबई सिटीज में, उनमें इस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करें कि लोगों को वोट देने के समय में असुविधा ना हो, लाइंस लंबी लगती हैं, जगह पर पानी की व्यवस्था ना हो, ये सब ना हो। थोड़ा सा शायद ऐसा 2024 के इलेक्शन में कहीं कहीं उनको देखने को मिला था। ये भी उन्होंने कहा कि वोटर्स को फोन लेके आने के बाद उसको छोड़ के जाने में दिक्कत होती है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट वी डोंट अलाउ द एंट्री ऑफ द मोबाइल्स इनटू द बूथ, उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो बूथ पे तो ना ले जा पाए अंदर, लेकिन इस तरीके की असुविधा भी ना हो। हालांकि उसमें बड़ी समस्या है किसी का फोन किसी को देने में, बड़ी सेंसिटिव चीज है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं, उनमें अगर वृद्धों के खासतौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। कुछ पार्टीज ने यह भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए, सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहत करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज पोलिंग एजेंट। They made a demand that Form 17C, which gives the detail of the votes polled, be delivered to the polling agents at each of the polling station. कुछ ने यह भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए। फेक न्यूज का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है, खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका मैं आपको इसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी, सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम।
There are 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी. सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है महाराष्ट्र में वो 6.32 है, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 लाख है. और ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब it reflects the health in the society, the family systems. That centenarian voters की number 49,034 है, which is quite a good number. And आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें. हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे. First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं. हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. So this is about the, we also, after giving you the details of the electors, we now come to the elector gender ratio. This is increased from 914 in 2019 to 936. This means कि हम महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं. ये 22 पॉइंट का इंक्रीज है. ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली इक्वल. दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस. एंड अगर अभी भी किसी बेटी का, किसी महिला का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है अगर छूट गया है तो वो अभी भी इलेक्टरल रोल में शामिल करा सकते हैं. कंटिन्यूअस इलेक्शन, कंटिन्यूअस अपडेशन इज स्टिल ऑन. जितने ज्यादा से ज्यादा यंग और महिलाएं हमारे यहाँ शामिल होंगे इलेक्टरल रोल में, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहेंगे. Newly registered women, as I mentioned, out of the number I gave you earlier, are also around 9 lakhs. एक और प्रयास हमने किया कि पूरे इलेक्टरल रोल को हम 100% इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, समावेशी बनाने की कोशिश. Nobody should be left behind. So we, all over the country, this is not only in Maharashtra, but all over the country, we ran a special exercise to enroll all the particularly vulnerable tribal groups. आपके यहाँ 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र में, कटकरी, कोलम, मारिया गोंड, और वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट वी हैव बीन एबल टू एनरोल 100% ऑफ देम. सबके घर जाके सबको इंस्ट्रक्शंस थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और उनके नीचे पदाधिकारियों को कि उनको जरूर इलेक्टरल रोल में शामिल करें, बिकॉज लोकतंत्र में सबकी भागीदारी मस्ट है. जिसको हमें आगे बढ़ के जाना है, हम आगे बढ़ के जाएंगे, उसको एनरोल करेंगे. 100 प्लस हैं तो, PWDs हैं तो, TGs हैं तो, PBTGs हैं तो. सेम व्यू नाउ इफ आई गिव यू आफ्टर द वोटर्स, नाउ आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो 1,01,86 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे महाराष्ट्र में. इट्स अ बिग स्टेट, एंड ऑफ विच 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths. This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise rural area booths are more in many states.
but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 अर्बन बूथ्स, और इससे हमें बहुत चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे। हम वेबकास्टिंग करेंगे मिनिमम 50% बूथ्स पर, लेकिन इसी मीटिंग में हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अर्बन एरिया में, ताकि हम लाइंस का मैनेजमेंट बेटर कर सकें, और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें। इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर सीसीटीवी कवरेज करें, और रूरल एरिया में भी 50% से ज्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं, ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सके। कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे। दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वांट टू यूज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द यूथ। तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे। यूथ मींस जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे। 299 बूथ पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन। एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्सेज विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ will also be women. So it's a 100% women managed booth. So that is also a statement, that is also a tool of empowerment which we want to use. Many political parties mentioned that assured minimum facilities booths पे होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि वहां एक वॉलंटियर हम रखेंगे, जो कि ओल्ड एज के जितने भी हमारे वृद्ध नागरिक या पीडब्ल्यूडी वहां आते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, एक वॉलंटियर की व्यवस्था रखें, एक हेल्प डेस्क बनाएंगे। हर बूथ पर डेफिनेटली एक रैंप होगा, प्रॉपर ग्रेडियंट, जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई असुविधा ना हो। फिर हमें एक टॉयलेट की सुविधा होगी, ड्रिंकिंग वाटर निश्चित रूप से होगा, साइनेजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर होगा। हमने एक और व्यवस्था करने के लिए कहा है कि जहां जहां लंबी लाइन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक एक लोकेशन पर ज्यादा बूथ्स भी हैं, कहीं कहीं 10-12 बूथ्स भी हैं, बड़े नंबर में लोग आते हैं, तो वो गेट से एंट्री के बाद में उनके साइनेजेस स्पष्ट रखें कि इसको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है। उसके बाद में जो लाइंस लगेंगी लंबी, उनमें बीच बीच में लाइन के बेंचेस और कुर्सी भी डालें, ताकि लोग बहुत देर तक अगर खड़े रहें तो बीच बीच में उनको हर, जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है, हर 2-4-10 मिनट के बाद में थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए। ये भी हमने कहा है इस बार, जो जरूर किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स एंड पीडब्ल्यूडीज पर कमीशन का विशेष जोर है, विशेष आग्रह है। आपने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा होगा, पहली बार हमने घर जाके पैन इंडिया बेसिस पे सभी वृद्धों से जो 85 से प्लस हैं उनका वोट लिया। मतलब ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी अनुभव थी, पूरे देश से आई। लोगों ने इसको घर घर में काफी सराहा, बुजुर्ग लोगों ने काफी कहा कि कमीशन ने घर आके वोट लिया। हमें खुद को बहुत तसल्ली मिली इसमें, ताकि कोई वोट डालने में गड़बड़ी ना हो कोई घर के अंदर में, तो हम अलाउ करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को पहले अनाउंस करते हैं हम इस दिन जाएंगे वोट लेने। नॉमिनेशन के 5 दिन के अंदर हम उनको फॉर्म 12D घर में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ताकि जो वोट देने जाना, घर से देना चाहे वो घर से अपना फॉर्म भर दें। हमारा तजुर्बा यह है कि अधिकांश बुजुर्ग लोग बाहर आना चाहते हैं, वोटिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं, बिकॉज दे फील दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू मीट अदर्स, एन ओकेजन टू गो आउट एंड पार्टिसिपेट इन दी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि यंग वोटर्स और शहर के वोटर्स उन सब बुजुर्गों से एक प्रेरणा लें और वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आएं। मैं बताऊंगा अभी कि अर्बन एरियाज का क्या हालत है वोटिंग का महाराष्ट्र में, मैं अभी थोड़ा आगे कंपेयर करके बताऊंगा। उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी वोटिंग में अगर वो वोटिंग के समय आएंगे, हमारे वॉलंटियर्स उनकी मदद करेंगे। एक सक्षम ऐप हमने बनाया है जो विच इज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इफ दे आर कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन दे कैन अप्लाई ऑन दिस एंड फिक्स विद अस फॉर एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ ए वॉलंटियर और इन टर्म्स ऑफ ए व्हील चेयर। दैट इज व्हाट इज फॉर देम। जहां भी जाने की जरूरत पड़ेगी वहां हम जाएंगे वोट लेने के लिए, वेयर एवर whatever it means, whatever mode it means। 24 में भी हम ऐसी ऐसी जगह गए, आपने देखे होंगे सीन्स चुनाव के दौरान, जंगलों में, पहाड़ पर,
बहुत दूर दूर तक इंटीरियर एरियाज में 3-3 दिन लगे लोगों को, कहीं बर्फ में, रेगिस्तान में, कहीं कहीं एक बोट लेने के लिए हम